हो गया। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का लेसन जो है 4th वो पढ़ेंगे। व्हाट बुक एंड बरियल्स टेल अस, जो किताबें और कब्रें हैं वो हमें क्या बताती है। इस वीडियो में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमने ज्योग्राफी का जो 5th लेसन था वो पढ़ा था, और वो था मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है उनके बारे में पढ़ा था। और ये आज से हिस्ट्री शुरू किया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ये हिस्ट्री की बुक का चैप्टर है, तो आप ध्यान से देखें और समझें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मेरी नाम की एक लड़की है जो आपकी क्लास में पढ़ती है, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास में पढ़ती है। मेरी इन द लाइब्रेरी, मेरी जो है पुस्तकालय के अंदर है। एज द बेल ब्रिंग द टीचर आस्क द स्टूडेंट फॉर फॉलोज हिम बिकॉज दे were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, he found that library was much larger than the classroom and more than, and there were so very shelves all of books. In one corner was a cupboard filled with large all volumes. Seeing her trying to open cupboard, the teacher said that cupboard was very special book on different religion. Did you know that we have set of the Vedas? What are the Vedas? Many wonder let us found. यानी कि वेद क्या, इसके बारे में वो पूछ रही है। ये वेद क्या होते हैं इनके बारे में वो पूछ रही है। यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पुस्तक है उनके बारे में बताए गए। वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक मानते हैं। यू मैनी हैव हियर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 of them, the Rigveda, Samveda, Yajurveda and Atharvaveda. The oldest Veda in the Rigveda composed about 3500 years ago, and लगभग 3500 वर्ष इसकी रचना हुई थी। The Rigvedas include more than 1000 hymns called Suktas or well said. The hymns are praise यानी प्रार्थना। Hymns are the praise of various of the god and goddess. Three gods are especially in importance: Agni, the god of fire; Indra, a warrior of god यानी वर्षा के देवता; and Soma, a plant for which a special drink was prepared. These hymns were composed by sage में ऋषि मुनि उनसे है। Prettiest thought student to recite and memorize is syllabus, word and sentence bit by bit. Which great are most of the hymns were composed by women. The Rigveda is old and Vedic Sanskriti, which is different from the Sanskrit you learn in class these days. यानी कि आप जो क्लास में जो पढ़ते हैं संस्कृत, उससे अलग है ये जो हम ये पढ़ रहे हैं। आप जो प्राकृत भाषा है वो इनसे थोड़ी अलग है। और वो क्या है, यानी कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम पुस्तक जो है वो ऋग्वेद को माना गया है। उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरी नाम की जो लड़की है, इसका अब हिंदी में समझते हैं। मेरी नाम की लड़की है वो क्या है, जैसे ही लाइब्रेरी में जाते हैं कि जब लाइब्रेरी का जो पीरियड आता है स्कूल में, तो जैसे ही लाइब्रेरी में जाने का टाइम हुआ, मेरी सभी बच्चों के साथ में लाइब्रेरी में जाती है और वो पहली बार पुस्तकालय जा रही है। और उसने देखा कि पुस्तकालय जो है, यानी कि लाइब्रेरी जो है वो उसकी क्लासरूम से कहीं गुना बड़ी है, कहीं गुना लार्ज है। और उस लाइब्रेरी में कई किताबें रखी हुई है, कई प्रकार की किताबें उसमें रखी हुई हैं। मेरी ने देखा कि एक अलमारी, एक कबर्ड है, उसमें कई प्रकार की बुक्स उसमें स्टोर की हुई है, रखी हुई है, मोटी मोटी किताबें भरी हुई थी उसमें। तो मेरी को एक अलमारी मेरी जो थी वो एक अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी, तो टीचर ने उसकी हेल्प की और टीचर ने बताया कि मोटी पुस्तक
जो है ये वेद है। क्या है? वेद है। तब मेरी ने कहा, मेरी सोचने लगी कि ये वेद क्या होते हैं, व्हाट इज द वेदास, ये वेद क्या है। चलो पता लगाते हैं वेद क्या है, अपन मालूम करते हैं वेद क्या है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। वेद जो है ना, वेद जो पुस्तक है वो सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से एक मानी जाती है वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है लगभग 3500 वर्ष, आज से 3500 वर्ष ऋग्वेद की रचना की गई है। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, यानी कि जो बोलने का जो ढंग है, यानी कि बात जिसमें की गई है वो सूक्त के माध्यम से की गई है। ये सूक्त क्या है? सूक्त यानी कि प्रार्थना करने का तरीका, उनको सूक्त कहा गया है। सूक्त यानी कि वे ऑफ द प्रेयर्स, यानी कि प्रार्थना करने का ढंग जो है उनको सूक्त कहा गया है। सूक्त प्रार्थना करने का तरीका। और ये जो सूक्त है, यानी कि इसमें सूक्त का मतलब अच्छी तरीके से बोला गया हो, उसको सूक्त कहते हैं। और ये विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए, विभिन्न जो गॉड है उनकी प्रार्थना के लिए ये रचे गए हैं। भगवान की प्रेयर करने के लिए रचे गए हैं, गॉड को प्रसन्न करने के लिए रचे गए हैं। और ऋग्वेद में जो कुछ देवता हैं, यानी कि जो देवी देवता हैं, उनकी स्तुति करने के लिए सूक्त बताए गए हैं, सूक्त रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता हैं, वो क्या है? वो महत्वपूर्ण है, जिसमें फर्स्ट है अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता हैं। यानी कि अग्नि को कहा गया है गॉड ऑफ फायर, यानी कि अग्नि के देवता, गॉड ऑफ फायर, यानी कि अग्नि के देवता। इंद्र को कहते हैं युद्ध के देवता, युद्ध के देवता यानी कि वॉरियर ऑफ गॉड, यानी कि युद्ध के या वर्षा के देवता भी इंद्र को कहा गया है। सोम क्या है? सोम एक प्रकार का पौधा है, जिससे क्या है, जिससे एक पदार्थ बना जाता है, जिसको पेय पदार्थ के रूप में काम में रहता है, यानी कि गॉड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि एक पेय पदार्थ है, जिससे क्या है, लोग क्या करते हैं, इसके जो पत्ते हैं उनको पीसकर उनको पीते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की, यानी कि इनकी रचना किसने की? वैदिक जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इनको लिखा है। जो आचार्य थे पहले, आजकल आप टीचर होते हैं, स्कूल में टीचर देखते हैं, पहले आचार्य थे। वो आचार्य जो उनका सिलेबस था, ये सिलेबस था, उसको एक कंटेस्ट अपने विद्यार्थियों को करवाते थे, जिसे आपको सिलेबस वीडियो के माध्यम से आपका कवर करवाया जा रहा है। पहले जो स्टूडेंट थे उनको सिलेबस बोलकर कंटेस्ट कराते थे, जो पहले के जो टीचर थे, आचार्य थे। और वो स्टूडेंट क्या करते थे, अपने जो उनके साथ जो सहपाठी थे उनको सुनाते थे। जब वो पूरी ढंग से शिक्षित हो जाते थे और अपनी लाइफ में वो कहीं जाते थे, तो लोगों को वो उन वेदों के, उन संस्कृति के बारे में बताते। यानी कि धीरे धीरे जो ज्ञान, जो नॉलेज है वो क्या होता था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर होता था। आजकल क्या है, आजकल तो प्रिंट लिखी हुई बुक्स आती है, पहले लिखा हुआ नहीं था। धीरे धीरे फिर किसी एक लोगों ने, जब मीडिया यानी कि जब जो प्रेस कारखाने स्थापित हुए, तब फिर से ही वेदों को छाप दिया गया। ये सभी जो बातें हैं, यानी कि सभी जो वेदों में जो लिखी गई बातें हैं, ये इनकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत संस्कृत है, यानी कि संस्कृत से थोड़ी अलग लैंग्वेज है। आप जो संस्कृत पढ़ते हैं उनसे थोड़ी अलग है। तो अब बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं की। संस्कृत भारतीय यानी कि भारोपी परिवार की एक भाषा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत और उसकी अन्य जो भाषाएं हैं, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और उसकी अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। संस्कृत और उसकी अन्य भाषाएं, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत जो है वो सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है उनमें से एक है, सबसे प्राचीनतम जो लैंग्वेज है उनमें से एक है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज ए इंडो यूरोपियन। सेम इंडियन लैंग्वेजेज सच ए असमियास, गुजराती, हिंदीज एंड कश्मीरी एंड सिंधीज। एशियन लैंग्वेज सच ए पेरिशियन ऑफ मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू
this family. They are called a family because they originally has a word is common. Take the word of Matra Sanskrit, Ma Hindi and Mother English. Do you notice the similarities? Other languages used in the subcontinent belong to different families. For inside those used in the northeast belong the Tibetan, Burman family, Tibet, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसकी बात कही है, और मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, एंड द लैंग्वेज स्पीक इन द झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द एस्ट्रो-एट्रिक्स फैमिली. लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू heard about that. Try identify the families to which they belong. The books we use, the written and printed. The Vedas was detected and here rather than read. It was written down survival countries after the was first composed and the print then last 200 years ago. लगभग 200 वर्षों के तक इनको लिखा नहीं गया था, 200 वर्षों के बाद में इनको लिखा गया है. संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है. संस्कृत जो है वो भारोपीय परिवार की एक इंडो यूरोपियन फैमिली का एक मेंबर है. संस्कृत भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं. इंडिया में लगभग 1100 से अधिक प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, उसको समझी जाती है, भाषाएं हैं. हमारे इंडिया में जब आपने वो लेसन पढ़ा था थर्ड इसमें ज्योग्राफी में पढ़ा था, पॉलिटिकल में पढ़ा था हमने, यानी कि डिटरमिनर्स यानी कि भेदभाव पढ़ा था और असमानताएं पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने प्रकार के यहाँ लोग भारत में रहते हैं. संस्कृत एक भारोपीय परिवार की लैंग्वेज है, आपको पता है, और भारत में कई प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है. एशिया और भारोपीय परिवार के जैसे फारसी, यूरोपीय, ये सभी भाषाएं क्या है, फारोस जो यूरोपियन लैंग्वेज है उनका एक हिस्सा है. अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि ये सारी जो लैंग्वेजेस है ये किसके हैं, ये सभी जो लैंग्वेज हैं वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है. उनमें से एक भाषा परिवार, इसलिए इनको भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है कि ये सभी जो लैंग्वेज है इनके शब्द एक जैसे हैं. उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का शब्द है और मदर इंग्लिश का शब्द है. इसमें जो मेन वर्ड है एम है, माँ, जो वो कॉमन है सब में से. इनके अलावा संस्कृत जो लैंग्वेज है विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है. संस्कृत में ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जो इंग्लिश में सामान्यतः लिए गए हैं, इंग्लिश में बोले जाते हैं और हिंदी में उनको यूज़ करते हैं. संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सभी भाषाओं की जननी लैंग्वेज मानी जाती है, मदर ऑफ द अदर लैंग्वेजेस, यानी कि सबकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है. हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी जाती हैं या छापी गई है. आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं वो बुक या तो लिखी गई होगी, किसी ने लिखी होगी, या किसी ने उसको छापा होगा. ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी कि ऋग्वेद को उसको बोला गया था और उसको सुना गया था. इसी तरह धीरे धीरे इसको ट्रांसलेटेड आगे पीढ़ी बाई पीढ़ी, यानी कि एक के बाद आगे से आगे लोग इसको करते गए और रचना के कई सदियों के बाद पहली बार इसको लिखा गया. आज से लगभग 200 वर्ष पहले जो ये वेद है इनको लिखा गया है. तो अब बात करते हैं इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं. जो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं. इतिहासकार कैसे ऋग्वेद जो है उनको स्टडी करते हैं. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी एंड ऋग्वेदास. स्टडी द ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार किस प्रकार से करते हैं. इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं.
इतिहासकार है वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, इसको पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार जो हिस्टोरी को लिखते हैं, हिस्टोरियंस दैट एग्रीकल्चर फाइंड दैट अबाउट द पास्ट बट हिज एडिक्शन एंड मटेरियल रिमाइंस they examine written sources as well. Let us see how they study and the Rigveda. Some of the hymns in the Rigvedas are the form of dialogues. This is part of one of such hymns, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, beans and setas, that were worshipped in the goddess. जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद कई फॉर्म में लिखे गए थे, यानी कई तरीकों से ऋग्वेद में जो रचनाएं जो हिम्स हैं वो कई माध्यम से यानी कई फॉर्म में लिखे गए हैं। जैसे ऋग्वेद में कुछ रचनाएं ऐसी है जो क्या है, कुछ ऐसे लैंग्वेजेज हैं यानी कुछ ऐसे हिम्स हैं वो क्या है, कुछ तो ऐसे कविताओं के फॉर्म में यानी कि कुछ पोएम के फॉर्म में, और कुछ क्या है स्टोरी के फॉर्म में, और कुछ किसी एक तरीके से लॉन्ग पोएम जो होती है उसके फॉर्म में, या किसी एक प्रे के रूप में, प्रे के फॉर्म में। तो ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं वो उनके आधार पर इतिहासकार जो क्या है इनका अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, यानी इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं एस्ट्रोनोलॉजर्स उनके द्वारा ये अध्ययन करते हैं, उनसे इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, और भौतिक अवशेषों के अलावा जो लिखित स्रोत होते हैं उनको भी वो संग्रहित करते हैं। साथ ही साथ वो ऋग्वेद का अध्ययन का पता लगाते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त या वार्तालाप किए गए हैं। ये जो वार्तालाप है एक दूसरे के बीच में, ये कुछ कविता के फॉर्म में, कुछ कहानी के फॉर्म में, कई अलग अलग फॉर्म में ये श्लोक के फॉर्म में है। तो इस तरह से इनकी जो बातें हैं इनसे ये पता चलता है कि ऋग्वेद पुराने कितने पुराने हैं। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच में वार्तालाप सूक्तों के माध्यम से की गई है। ये क्या है, इसको पढ़ते थे। विश्वामित्र नदियों को कह रहे हैं कि है रिवर वोट वार आई गोइंग, ऐसे कुछ बातें उनको पढ़ते हैं। फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे इस पार्ट के अगले वाले टॉपिक की। तो कुछ फॉर्म्स जो बताए गए हैं, यानी कि विश्वामित्र जी क्या बात करते हैं नदियों के माध्यम से, विश्वामित्र एंड हिज रिवर्स, यानी कि विश्वामित्र एंड द रिवर्स, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक आप ने ये जो वीडियो देखा है इसको आप फिर से देखें, कोई बात समझ में नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।